नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर यानी कि फ्लाई एयर एकेडमी। आप सोचते होंगे कि मैं पहले फ्लाई एयर बोलता हूं फिर बोलता हूं फ्लाई एयर एकेडमी। तो इसलिए दोस्तों कि सबसे पहले जब मैंने यूट्यूब चालू किया था उस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल का नाम फ्लाई एयर था और आप कह सकते हैं अभी भी फ्लाई एयर ही है, लेकिन मैंने इसके यूजर नेम में फ्लाई एयर एकेडमी डाल दिया है क्योंकि आप में से वो लोग जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक सिस्टम चालू किया है जिसमें आप जैसे कैंडिडेट्स के लिए काफी कुछ है। आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं, कवर लेटर बना सकते हैं इस वाले व्हाट्सएप नंबर से। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टीम बैठी है जिसमें मैं खुद क्लास लेता हूं। तो कहने का मतलब एक तरह से एकेडमी है जो आपको हेल्प करती है। खैर, ये तो रही बात की बात। अभी आइए बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी वीडियो के स्क्रीन पे, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा आकाशा एयर में अभी के टाइम में जो केबिन क्रू की वैकेंसी आ रखी है। सबसे अच्छी बात ये जो वैकेंसी है इसकी ये है दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें क्या खास है। अभी के टाइम में दोस्तों अगर आप देखेंगे मैक्सिमम एयरलाइंस में केवल फीमेल कैबिन क्रू को ही लिया जाता है, लेकिन आकाशा अभी के टाइम में भी मेल फीमेल दोनों को लेती है। तो दोस्तों अगर आप भी एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, तो आज का ये वीडियो आपके काम का जरूर है। ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आकाशा एयरलाइन की आज की ये जो वैकेंसी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी है कैबिन क्रू की, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। इंडिया में किसी भी कोने से आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों आप एक बात देखते होंगे, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि इंडिया में किसी भी कोने से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में और समझते हैं कि आखिर इसमें क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, तभी बात बनेगी। यहां पर आकाशा एयरलाइन इस वैकेंसी के थ्रू कुछ आपको बताना चाहती है, पहले उसे समझ लीजिए। क्या है डिस्क्लेमर, ये आपको बता रही है। सबसे पहली बात, आकाशा एयर फॉलोज अ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि जुगाड़ चलता है, सेटिंग चलती है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन आकाशा एयरलाइन क्या बोलती है आप देखिए। आकाशा साफ बोलती है कि जो भी सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेसिस पे होता है। वी डू नॉट चार्ज फी और डिपॉजिट फ्रॉम जॉब सीकर्स। यानी कि आकाशा एयर किसी भी जॉब ढूंढने वाले लोगों से, कैंडिडेट से पैसे नहीं लेती है। तो एक बात ध्यान देने की है कि आकाशा एयरलाइन के नाम पर कोई भी अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो जान लीजिए कि वो फेक है, फ्रॉड है, क्योंकि आकाशा एयरलाइन खुद ही आपको ऐसा बोल रही है। नो फी इज कलेक्टेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स फॉर रिक्रूटमेंट इवेंट्स। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अपने कैंडिडेट को प्रमोट करता है, यहां पर भेजता है, तो उनसे भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसके अलावा डीलिंग विथ एनीवन ऑफरिंग जॉब्स फॉर मनी इज एट योर ओन रिस्क। सबसे बड़ी बात, अगर इतना कुछ बताने के बाद भी आप अपने मन से आकाशा में जॉब के लिए, चाहे कैबिन क्रू हो, ग्राउंड स्टाफ या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, अपने से दिमाग लगाकर तिकड़म बिठाकर किसी को पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, वो आपके अपने रिस्क पे है। आकाशा उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। इसके अलावा वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फ्रॉड। जैसा मैंने ऊपर बताया, जैसा लिखा हुआ है, आकाशा एयरलाइन इस तरह के फ्रॉड के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी आर नॉट लायबल फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच फ्रॉड ऑफर्स। यानी कि इस तरह के ऑफर से अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो आकाशा उसमें कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। सबसे खास बात, रिपोर्ट फ्रॉड ऑफर्स टू info@akasaair.com। आपसे अगर आकाशा एयरलाइन के नाम पे कोई भी फ्रॉड हुआ है तो दोस्तों ये जो ईमेल आईडी देख पा रहे हैं ना, इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें ये जो वैकेंसी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन तब भी आपको फटाफट बता देता हूं। यहां पर मेल और यहां पर फीमेल के रिगार्डिंग दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या दिया है, नेशनलिटी, आप इंडियन कैंडिडेट होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना चाहिए। हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आप एयरलाइन में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है और वैलिड होना चाहिए। ज्यादा पुराना है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, क्या दिया हुआ है, 18 साल से 28 साल। इंडिगो एयरलाइंस में तो सबसे पहले तो मेल कैंडिडेट को लेते ही नहीं, वो तो भूल ही जाइए, बेचारा ये वाला तो ऐसे ही गायब हो गया।
यहाँ तो मेल को भी ले रहे हैं, इसके अलावा 1 साल की छूट आपको यहाँ पे मिल रही है। इससे बड़ी बात, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अप टू द एज ऑफ 35 साल के एज तक आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो अगला पॉइंट आता है, मिनिमम हाइट की बात करें तो मेल के लिए 167.5 यानी कि 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो देख पा रहे हैं जो इंडिगो वाला है ना, 155 सेंटीमीटर यहाँ पे चल जाता है। बात करें बीएमआई रेंज की तो दोस्तों आपका जो बीएमआई रेंज है ना, ये आपका बीएमआई रेंज होना चाहिए पुरुष के लिए 18 से 25, 18 to 25 और महिला के लिए 18 to 23। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के लिए 12th पास, 12वीं पास पे 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। एयरलाइन में कैबिन क्रू की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कसम से यकीन मानिए मजा आ जाता है यहाँ पे। बात करें लैंग्वेज की तो इंग्लिश और हिंदी में आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग जिनकी फ्लुएंसी नहीं है, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और कुछ नहीं है तो आप हमारे फ्लाई एयर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, साथ ही साथ इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। डिटेल्स आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेडिकली फिट होने चाहिए डीजीसीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और सबसे खास बात यहाँ भी आपको वही है, नो विजिबल टैटूज। इंडियन सिस्टम में ये सब सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, इसकी जानकारी अब आपको वीडियो के इस वाले सेक्शन में मिलेगी। क्या दिया गया है, प्लीज नोट टू अप्लाई एंड रजिस्टर प्लीज स्कैन द QR कोड और क्लिक ऑन द लिंक इन बायो। या तो आप QR कोड स्कैन कर लीजिए, नहीं तो लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक कहां से मिलेगा मैं आपको डाल दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और यहाँ पर मे बी कि आपको रिज्यूम की जरूरत पड़े, रिज्यूम आपको इस वाले व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा 169 रुपीज में। अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करने का कोशिश करेगी। इंटरव्यू ऑन रजिस्ट्रेशन एंड बाय ईमेल इनवाइट ओनली। यहां एड्रेस तो दिया नहीं गया है, तो इंटरव्यू जो होगा उसके लिए आपके पास एक इनविटेशन आएगा। यहां पर जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका डिटेल जाता है कंपनी के पास, कंपनी के जो HR है उन्हें चेक करते हैं और उसके बाद वो आपको इनविटेशन भेजते हैं कि हाँ आप आइए इंटरव्यू के लिए। अपना ईमेल चेक करते रहिएगा अप्लाई करने के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद। इंटरव्यू कंडक्ट कहां होगा, मुंबई में होगा। इसके अलावा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु मीट आवर रिक्वायरमेंट्स विल रिसीव एन इनविटेशन फॉर द इंटरव्यूज। यानी कि अप्लाई करने के बाद भी, मान लीजिए अप्लाई तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन जो लोग एलिजिबल होंगे और कंपनी के अकॉर्डिंग होंगे, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं को यहाँ पर आएगा क्या, इंटरव्यू के लिए इनविटेशन। मेन्यू डिटेल्स एंड इंटरव्यू स्लॉट्स ऑफ द ड्राइव विल बी शेयर्ड विद द इनवाइट। इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने बताया, ये आप ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, अप्लाई करने के बाद आपका डिटेल अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको जो भी डिटेल्स है, कहां आना है, कब आना है, ये आपको आपके ईमेल पर ही भेजा जाएगा, कहीं और से नहीं मिल सकता है। बात करिए रजिस्ट्रेशन की तो लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को यहां पर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों अभी आप जो देख पा रहे हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैबिन क्रू प्लान ड्राइव मुंबई बाय इनवाइट ओनली, पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ये बेंगलोर छोड़िए, यहाँ पर कब पोस्ट हुआ है, 30 को ये पोस्ट हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या है, शेयर करना है या फिर अप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों आप इसकी स्किल्स, रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, आप ये सारा सब कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर इत्तेफाक से बाय लक आपके पास अगर इनविटेशन आ जाता है तो इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, इसे बड़े ध्यान से पढ़ और समझ लीजिएगा। खैर अभी हम आते हैं और बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह का डिटेल ओपन होता है। यहाँ पर क्या दे रहा है, प्लीज लॉग इन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर जैसे इंडिगो एयरलाइंस में होता है लगभग वही चीज है। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर क्या कीजिए, आप अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड बना दीजिए, दोबारा से उस पासवर्ड को डालिए और फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जो भी गलतियां होंगी ये ऑटोमेटिक आपको रेड में आ जाएगा, आप इसको सही तरीके से फिलअप कीजिए। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस डिटेल्स के बेसिस पे आप लॉगिन कीजिए, जो भी डिटेल्स मांगा जाता है अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, क्रिएट करने के बाद सबमिट कीजिए और उसके बाद आपको वेट करना है। अपने ईमेल आईडी को चेक करते रहिए कि कुछ इंफॉर्मेशन आया है कि नहीं।
वीडियो काम का लगा, चैनल काम का लगा, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह मेरी आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी, फॉलो कर लीजिए। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, उसके लिए आप ऊपर या फिर नीचे वाले वीडियो को जरूर देखिए। बेस्ट ऑफ लक।